नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट वर्क एजुकेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं हिंदी व्याकरण में एक ऐसा टॉपिक बताने जा रहा हूं जिसमें एग्ज़ाम में काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है। यह टॉपिक ऐसा टॉपिक है जो हर एग्ज़ाम में आता है। अगर हम बात करें कक्षा 9वीं, कक्षा 10वीं, कक्षा 11वीं, कक्षा 12वीं और कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम, इन सभी में ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा वो रहेगा पर्यायवाची शब्द। तो आपने फ्रेंड ये सुना होगा नाम कि पर्यायवाची शब्द हर एग्ज़ाम में काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है। तो आप हमारी वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आप इस वीडियो को देख लेंगे तो इसके माध्यम से अपने पर्यायवाची शब्द के सभी कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे। और अगर आपको हिंदी व्याकरण से रिलेटेड और भी कोई वीडियो देखना हो तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखी है, आप वहाँ से जाकर ये वीडियो देख सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो था पर्यायवाची शब्द। अब हम देखेंगे पर्यायवाची शब्द की कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई और ये क्या होते हैं। तो पर्याय का अर्थ है समान। क्या है? पर्याय का अर्थ है समान और पर्यायवाची शब्द से आशय है समान अर्थ वाला शब्द। क्या है? पर्याय का अर्थ होता है समान और पर्यायवाची शब्द से जो बनता है वो क्या बनता है? समान अर्थ। इसलिए समानार्थी भी बोलते हैं कभी कभी और पर्यायवाची भी बोलते हैं। पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग करते समय बड़ी सावधानी की आवश्यकता होती है, क्योंकि यह आवश्यक नहीं है कि जिस प्रसंग में एक शब्द दिया जा रहा है उसी प्रसंग में उसका पर्यायवाची भी प्रयुक्त हो सके। क्या बोला मैं? पर्याय का अर्थ समान और पर्यायवाची शब्द का आशय है समान अर्थ वाला शब्द। पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग करते समय बड़ी सावधानी की आवश्यकता होती है, क्योंकि यह आवश्यक नहीं है कि जिस प्रसंग में एक शब्द दिया जा रहा है और उसी प्रसंग में उसका पर्यायवाची भी प्रयुक्त हो सके। आगे मैं बताऊंगा आपको कैसे इसका यूज रहेगा। तो हम एक उदाहरण लेते हैं। उदाहरण है हमारा, मेरी इच्छा है कि मैं आज विद्यालय ना जाऊं। क्या है? मेरी इच्छा है कि मैं आज विद्यालय ना जाऊं। तो यहाँ हम क्या करेंगे, जो इच्छा है ना इसका हम पर्यायवाची शब्द लगाकर इसका वर्ड बनाएंगे, इसका वाक्य बनाएंगे। तो वाक्य है, इस वाक्य में यदि इच्छा शब्द के स्थान पर कामना का प्रयोग किया जाए तो यह अनुचित होगा। अगर यहाँ इच्छा के स्थान पर अगर मैं कामना यूज करता हूँ तो वो भी सही होगा। अब हम देखते हैं पर्यायवाची शब्द, वो शब्द जो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहते हैं और एग्ज़ाम में कई बार आ चुके हैं। मैं उन शब्दों को ही आपको बहुत डीप और अच्छे तरीके से बताऊंगा। तो हमारा पहला है अग्नि। क्या है? अग्नि। तो इसका जो पर्यायवाची शब्द होता है वो है आग, अनल, दहन, धनंजय, पावक और हुताशना। क्या है? हुताशना। ये काफ़ी नए नए वर्ड भी मैं आपको इसमें बताऊंगा, तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा कि ये हैं, लेकिन ये काफ़ी डीप है। तो आप एक बार और देखो, अग्नि का जो है पर्यायवाची शब्द वो है आग, अनल, दहन, धनंजय, पावक, हुताशन। और ये हमारे एग्जाम में काफ़ी बार आया हुआ है अग्नि का, तो आप इसको याद रखिएगा। वैसे तो आग ऐसे पूछा जाएगा आपसे एग्जाम में कि अग्नि का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, दो दो बताइए। तो आप आग, अनल, पावक, हुताशन, दहन, धनंजय, अगर इतने वर्ड याद रखेंगे तो आपको दो वर्ड आसानी से याद रह जाएंगे। अब जो हमारा अगला है वो है जंगल। क्या है? जंगल। अब हम इसको देखते हैं। इसका जो हमारा पर्यायवाची शब्द रहेगा वो रहेगा वन, विपिन, कानन। क्या रहेगा? वन, विपिन, कानन। अब हम अगला देखेंगे असुर। असुर नाम सुना होगा आपने। मैं इसके पर्यायवाची शब्द बताऊंगा तो आप समझ जाएंगे असुर क्या होता है। असुर का पर्यायवाची शब्द है धनुष, दानव, देवारी, दैत्य, निशाचर, निशिचर, राक्षस, रजनीचर। तो क्या असुर जो होते हैं, अगर आपने पुराने नाटक देखे हों, जैसे धार्मिक नाटक आते हैं, रामायण आता है और भी हमारे महाभारत वगैरह, इन सब में क्या है, असुर, किसी में असुर बोलते हैं, किसी में राक्षस बोलते हैं, किसी में दानव बोलते हैं, किसी में रजनीचर, दैत्य, निशाचर। तो ये क्या है, हमारे असुर के पर्यायवाची शब्द हैं। अब हमारा जो अगला रहेगा वो है हमारा अमृत। क्या है? अमृत।
अब हम इसके देखेंगे पर्यायवाची शब्द। अमृत का है पीयूष, सुधा, शुभा और अव्यय। क्या है? अव्यय। पीयूष, सुधा, शुभा, अव्यय। अब हमारा जो अगला है वो है अश्व। अश्व का पर्यायवाची शब्द है घोड़ा, घोटक, तुरंग, बाजी, वाहा, सैंधव है। ये क्या हमारे अश्व के उदाहरण हैं, पर्यायवाची शब्द है। अब हमारा जो अगला है वो है हमारा आँख। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो अब हम इसके पर्यायवाची शब्द देखेंगे तो दृष्टि, दृग, नयन, नेत्र, लोचन, विलोचन, अंबक। ये क्या हमारे आँख के पर्यायवाची शब्द हैं। क्या हैं? दृष्टि, दृग, नयन, नेत्र, लोचन, विलोचन, अंबक। ये हमारे आँख के पर्यायवाची शब्द हैं। अब हमारा जो अगला है वो है हमारा आकाश। अब हम इसको देखते हैं पर्यायवाची शब्द इसके क्या हैं। अंबर, अंतरिक्ष, गगन, आलमान, अनंत, नभ, व्योम, सारंग। क्या हैं? अंबर, अंतरिक्ष, गगन, आसमान, अनंत, नभ, सारंग। अब हमारा जो आने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, वो है हमारा आम। आम का पर्यायवाची शब्द है आम्र, रसल, सहकार, अमृत फल, पिक बंधु। अब हमारा जो अगला है वो है हमारा इंद्र। इंद्र का है पर्यायवाची शब्द देवराज, नागपति, सतीश, सुरेश, मेघवाहन, महेंद्र। क्या है इंद्र के? देवराज, नागपति, सतीश, सुरेश, मेघवाहन, महेंद्र। अब हमारा जो अगला है काफ़ी इम्पोर्टेंट है कमल। क्या है? कमल। इसके हैं हमारे जलज, पुष्कर, सरोज, सारंग, राजीव, अंबुज, अरविंद। क्या है? जलज, पुष्कर, सारंग, सरोज, राजीव, अंबुज, अरविंद। ये बहुत इम्पोर्टेंट है और काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ है। अब हमारा जो अगला है वो है कमला। कमला। अब हम इसको देखेंगे। इसके पर्यायवाची शब्द हैं इंदिरा, मार्गवी, रमा, लक्ष्मी, विष्णुप्रिया, हरिप्रिया, पद्मा, पद्मासन। क्या है? इंदिरा, मार्गवी, रमा, लक्ष्मी, विष्णुप्रिया, हरिप्रिया, पद्मा, पद्मासना। अब हमारा जो अगला है कामदेव। इसका पर्यायवाची शब्द है काम, अनग, मदन, मनोज, मयन, रतीश, मकरध्वज, आत्मज। क्या है? काम, अनंग, मदन, मनोज, मयन, रतीश, मकरध्वज, आत्मज। अब हमारा जो अगला है वो है हमारा किरण। इसका बहुत ध्यान से बारीकी से देखना। इसका पर्यायवाची शब्द है ज्योति, दीप्ति, प्रभा, मरीचि, रश्मि, अंशु। ज्योति, दीप्ति, प्रभा, मरीचि, रश्मि, अंशु। अब हमारा अगला वर्ड है वो है कोयल। अब हम इसका पर्यायवाची शब्द देखेंगे पिक, कोकिल, काकलिक, वनप्रिय, परवृता। पीक, कोकिल, काकलिक, वनप्रिय, परवृता। अब हम देखेंगे गंगा का पर्यायवाची शब्द। आप इस पर डबल मार्क लगा लेना, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है और बहुत बार पूछा भी गया है। तो अब हम इसके पर्यायवाची शब्द बताएंगे भागीरथी, मंदाकिनी, सुर नदी, देव नदी, ध्रुवनंदा, नदीश्वरी। नदीश्वरी। तो आप गंगा के याद रखेंगे भागीरथी, मंदाकिनी, सुर नदी, देव नदी, ध्रुवनंदा, नदीश्वरी। अब हमारा जो अगला आने वाला है वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट है, वो है हमारा गणेश। अब हम इसके पर्यायवाची देखते हैं गणपति, लंबोदर, विनायक, गजानन, गजबंदन, एकदंत, मुसुक वाहन। मुसुक वाहन। क्या है? गणपति, लंबोदर, विनायक, गजानन,
गजबंधन एक दंत मुसुक वाहन। क्या ये गणपति जी के काफ़ी नाम हैं, गणेश जी के काफ़ी नाम हैं। अब आप इनको किसी भी नाम से बुलाओ, यह काफ़ी इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग है। अब हमारा जो अगला है जो है हमारा गाय। गाय का पर्यायवाची शब्द है धनु, गौ, गौरी, भद्रा, सुरभि। ये हमारे गाय के हैं। अब है हमारा घर का हमारा पर्यायवाची शब्द है आवास, गृह, धाम, निकेतन, निलय, निवास, भवन, मंदिर, वास, सदन। क्या है? आवास, गृह, धाम, निकेतन, निलय, निवास, भवन, मंदिर, वास, सदन। अब हमारा अगला है चांद। चांद का पर्यायवाची शब्द है चंद्रमा, चंद्र, इंदु, मयंक, राकेश, शशि, सुधाकर, सुधांशु, हिमांशु। ये हमारे चांद के पर्यायवाची शब्द हैं। अब हमारा जो अगला है वो है चोर। इसका पर्यायवाची शब्द हैं रजनीचर, मसिक, दश, खनक, कुंगिल। अब हमारा अगला है तलवार। इसका है खग, खड़ग, चंद्रहास, करवाल, असी कृपण। हमारा अगला है तालाब। इसका है जलाशय, तड़ंग, पुष्कर, पुष्करणी, सरसी, सरोवर, पद्माकर, कासर। क्या है? जलाशय, ताड़ंग, पुष्कर, पुष्करणी, सरसी, सरोवर, पद्माकर, कासर। हमारा अगला है द्रव्य। इसका है जन, दौलत, संपदा, संपत्ति, वित्त, विभूति। अब हमारा अगला है दुख। इसका है कष्ट, कलेश, खेद, पीड़ा, यातना, वेदना, व्यथा, संकट, संताप। क्या है? दुख का कलह, कलेश, खेद, पीड़ा, यातना, वेदना, विषाद, व्यथा, संकट, संपात। हमारा अगला है दुर्गा। इसका पर्यायवाची शब्द है कुमारी, चंडिका, चामुंडा, आजा, कल्याणी, कामाक्षी, संभावी। ये क्या हमारे दुर्गा के पर्यायवाची शब्द हैं। अब हमारा अगला जो रहेगा वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है देवता। इसका है अवर, अमतर, आदित्य, देव, निर्जन, बतु, सुमना, सुर। ये हमारे पर्यायवाची शब्द हैं। अब हमारा जो अगला है वो है फूल। क्या है? फूल। अब हम इसको बहुत बारीकी से देखेंगे, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। फूल का पर्यायवाची शब्द है सुमन, पुष्प, कुसुम, प्रसून। क्या है? सुमन, पुष्प, कुसुम, प्रसून। अब हमारा जो अगला है वो है वृक्ष। वृक्ष का है पेड़, पादप, विटप, पालसी, बिटसी, साखी, गाथ, कुट, जुम। ये हमारे वृक्ष के पर्यायवाची शब्द हैं। अब हमारा अगला है ब्रह्मा। इसका है अडंच, आत्मव, चतुरानन, प्रजापति, पितामह, विधातो, स्वयंभू, सदानंद। ये हमारे ब्रह्मा जी के पर्यायवाची शब्द हैं। अब हमारा अगला है बादल। इसका है जलद, नीरद, परिद, पयोद, अम्बुद, धराधर, मेघ, जलधर, धन। ये हमारे बादल के पर्यायवाची शब्द हैं। अब हमारा अगला है मधुकर। इसका है भौरा, भ्रमर, भमरा, अली, मधुप, बेलोद, भृंग, शिलीमुख। ये हमारे मधुकर के पर्यायवाची शब्द हैं। अब हमारा अगला है वो है हमारा शिव। शिव का पर्यायवाची शब्द है महेश, ईश, उमानाथ, गिरीश, त्रिलोचन, नीलकंठ, पशुपति, शंकर, महादेव, महेश्वर। ये हमारे क्या हैं? शिव जी के पर्यायवाची शब्द हैं। क्या है? महेश, ईश, उमानाथ, गिरीश, त्रिलोचन, नीलकंठ, पशुपति, शंकर, शिव, महादेव, महेश्वर। ये सभी शिव जी के नाम हैं, पर्यायवाची हैं। पर्यायवाची क्या होता है? समान शब्द, क्योंकि प्राय का वर्ड ही समान होता है। अब हमारा अगला है माता। माता का है जननी, माँ, पृषि, धात्री, मैया, अम्मा। ये हमारे माता के पर्यायवाची शब्द हैं।
अब हमारा है अगला यमुना। हम यमुना के पर्यायवाची शब्द हैं जमुना, रविसुता, सूर्यसुता, रविनंदिनी, कृष्णा, कालिंदी, तरणीचा। ये हमारे यमुना के पर्यायवाची शब्द हैं। अब हमारा अगला है राजा। तो इसका है नृपति, नरपति, भूप, विभूति, महिपाल, सम्राट, नरेश, नरेंद्र, पार्थिव। क्या हैं? नृपति, नरपति, भूप, भूपति, महिपाल, सम्राट, नरेश, नरेंद्र, पार्थिव। ये हमारे राजा के पर्यायवाची शब्द हैं। अब हमारा अगला है रात। इसके हम देखेंगे निशा, रजनी, रात्रि, रैन, शम, यामिनी, तमी, तमस्विनी, विभावरी। ये हमारे रात के पर्यायवाची शब्द हैं। अब हमारा अगला है विष्णु। इसके हैं चतुर्भुज, चक्रपाणि, गोविंद, नारायण, माधव, रमेश, लक्ष्मीपति, दामोदर, जन्मदिन। ये हमारे विष्णु जी के पर्यायवाची शब्द हैं। अब हमारा अगला है समुद्र। इसका है नदिश, जलधि, बारिश, नीर, निधि, रत्नाकर, सागर, सिंधु, अंध, उदधि। अब हमारा जो अगला है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, सरस्वती। यह बहुत ही बार एग्जाम में आया हुआ है। इसका है भारती, भाषा, महाश्वेता, भागेश्वरी, बाड़ी, बाड़ी पाड़ी, शारदा, पद्मासना, ब्रह्मी। ये हमारी क्या हैं? सरस्वती जी के पर्यायवाची शब्द हैं। अब जो हमारा अगला है काफ़ी इंटरेस्टिंग है। हमारा अगला है सांप। सांप का है अहि, नाग, उरंग, भुजंग, भोगी, मणिधर, विषधर, सर्प, सरीसर्प, हरे, सारंग, फड़ी। ये क्या है? हमारे सांप के जो हैं पर्यायवाची शब्द हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट हैं। आप इसको याद से और अच्छे से देखिएगा। क्या है एक बार और सुनिएगा। अहि, नाग, उरंग, भुजंग, भोगी, मणिधर, विषधर, सर्प, सरीसर्प, हरि, सारंग, फड़ी। अब हमारा अगला है सूर्य। इसका है अरुण, आदित्य, कर, खग, दिन, दिनकर, दिनेश, दिवाकर, प्रभाकर, भास्कर, रवि और भानु। ये हमारे सूर्य के पर्यायवाची शब्द हैं। अब हमारा जो अगला है काफ़ी इम्पोर्टेंट है सोना। इसका है कनक, कंचन, रुक्य, सात कुंभ, स्वर्ण, हाटक, हरिष्य, हेम, कुरभर और गंगे। अब हमारा अगला है वो है स्वर्ग। इसका पर्यायवाची शब्द है देवलोक, स्वर, सुरलोक, त्रिदेव, त्रिदाशल्य देव। ये हमारे स्वर्ग के पर्यायवाची शब्द हैं। अब हमारा अगला है हनुमान। इसका है मारुति, बजरंगी, पवन सुत, केसरी नंदन, अंजनी लाल। हनुमान काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। अब हमारा अगला है हाथी। इसका है गज, दंतावल, दंती, द्वीप, दुरिद, करी, कुंभी, कुंजर, सिंधुर, पितुंड, मातंग। ये हमारे हाथी का पर्यायवाची शब्द है। तो जितने भी इम्पोर्टेंट शब्द थे वो मैंने आपको बताए, सबके पर्यायवाची शब्द भी बताए। अब मैं आपको एक ऐसी इम्पोर्टेंट ट्रिक बता रहा हूँ। ये एग्ज़ाम में इस बार जो 10th 12th 11th 9th के एग्ज़ाम आने वाले हैं उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और कंपटीशन के लिए तो सारे इम्पोर्टेंट हैं ही। तो जो हमारे इम्पोर्टेंट हैं उसमें है हमारा एक सूर्य है, एक हमारा हनुमान है, और एक हाथी है, एक हमारा फूल है, वृक्ष है, एक हमारा शिव है, एक हमारे सरस्वती, समुद्र और राजा और माता, गणेश, गंगा, चांद, देवता, आकाश, अग्नि और कमल। ये हमारे इम्पोर्टेंट पर्यायवाची शब्द हैं। आप इनको तो करके जाइएगा ही। अगर एक बार सारे आप एक बार पूरी वीडियो आप देख चुके होंगे तो आपको काफ़ी वर्ड तो याद ही हो गए होंगे, और मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। अगर फ्रेंड आपको हमारे प्रत्यय, उपसर्ग, संधि, समास, रस, अलंकार
इनसे रिलेटेड वीडियो देखना हो तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वो वीडियो देख सकते हैं, जिससे आपको हिंदी व्याकरण से रिलेटेड जितने भी डाउट हैं सारे क्लियर हो सकें। अगर फ्रेंड आपको हमारी ये वाली वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंडों को भी इस वीडियो को शेयर करें, जिनसे उनको भी हिंदी व्याकरण में मदद मिल सके। थैंक यू, धन्यवाद।